नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का लूसेंट का मॉक टेस्ट यहाँ पे शुरू हो चुका है कल से। तो कल का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया था। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर 2 है। आज का जो पेज नंबर है वो 21 से लेकर के 30 तक रखा गया है, यानी 10 पेज आपका यहाँ पे आज लिया जाएगा। कल ज़्यादा हो गया था, बहुत लोग बोल रहे थे सर 10 ही पेज रखिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप सभी लोग 10 पेज में से पढ़िए और आंसर करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आप सभी लोग 4 से 5 बार पेजेस को पढ़िए, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि लूसेंट कम से कम 30 दिन में ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका जिसमें भी आपका जीएस पूछा जाता है। तो कल का जो आपका होने वाला है, याद रखिएगा, कल आपका 31 से लेकर के 40 तक है। तो कल आप 10 पेज पढ़ के आइएगा पूरा बेहतर तरीके से, कम 4 से 5 बार, कि अगर वहाँ से कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको 100% क्वेश्चन को सही करना है। देखिए, आपको टाइम और होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको इतना पढ़ना है और इतना में से इतना आपको आना है। अब अगर 50 में से 45 प्लस आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है, आपको और भी बेहतर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आपका इन 50 प्रश्न में से आप 45 क्वेश्चन यहाँ पे 45 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस वंश के संस्थापक नन्नुक थे? बताइए, निम्न में से किस वंश के संस्थापक नन्नुक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल वंश के। याद रखिएगा, अगर इसकी राजधानी पूछा जाए तो आप खजुराहो बताइएगा, क्योंकि इसकी राजधानी खजुराहो बनाई थी। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परमार वंश का सबसे कहता है परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बताइए, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा भोज। याद रखिएगा, राजा भोज हो जाएगा। अगर इसके संस्थापक पूछा जाए तो मारिएगा उपेंद्र नाथ राज, उपेंद्र राज आप याद रखिएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है देखते हैं कि 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? खतौली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के साथ में ये युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध। अब ये याद रखिएगा कि 1518 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोवर्मन। यशोवर्मन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसका संस्थापक नन्नुक था, याद रखिएगा, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और कथन बी कहता है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हिसाब से देख लिया जाए। ऑप्शन आप ए देख लीजिए, फिर मैं आपको बी और सी डी दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका और भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मतलब सी। यहाँ पे देखिए ए सही है, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु बी गलत है। अब बी देखते हैं क्यों गलत है। बी इसलिए गलत है कि यहाँ पे बोला गया है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत है, क्योंकि वो स्थायी मुस्लिम का शासन नहीं करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था कि धन की प्राप्ति, यानी धन लूटना चाहता था। वो धन को लूटने के लिए ही भारत आया था, तो उसका ये मूल कर्तव्य था, धन को लूटना। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न करता है 6 नंबर, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उतबी। उतबी जो था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? बताइए, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने लूसेंट को पढ़ा है। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि 10 पेज आपको पढ़ना है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी हो जाएगा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। उसी के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था इसने। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात को रखा था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अपना प्रथम सूबेदार पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी। याद रखिएगा, मलिक जानी प्रथम सूबेदार था किसका? तो इल्तुतमिश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद ने इसे जूना खां की उपाधि प्रदान की थी। यही आपका ऑप्शन गलत है। इसको जूना खां की उपाधि नहीं, उलुक खां की उपाधि प्रदान की थी, ये आपको याद रखना है। बाकी आपका ऑप्शन ए, बी, सी सब सही है। इसको एक बार देख लेते हैं। अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था, सही है। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया, ये भी सही है। सी कहता है कि दरबार में जिहदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ने किस इतिहासकार ने लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से मुक्ति मिली? तो इसका उत्तर आपके दिमाग में आ ही गया होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार सा है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। बदायूनी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वो कौन था? तो इसका उत्तर आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसमें देखिए, विभाग दिया गया है और संबंधित सुल्तान दिया गया है, तो आप बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, दीवान ए अर्ज कुतुबुद्दीन ऐबक। यही आपका ऑप्शन गलत है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, यहाँ पे बलबन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बलबन। दीवान ए अर्ज बलबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्यमान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं ने माहिर था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, उत्तर आपका 17 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न राजवंशों ने क्रमानुसार शासक किया था, ये बताइए। आप सभी लोग समझ के आंसर सही होना चाहिए। आपने पढ़ा है तो आपको पूरा अच्छे से सीरियल बाय सीरियल याद होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, संगम, सालुब, तालुब और अराविडू। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये 4 लोग राजवंशों के क्रमानुसार थे, तो इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब आप सभी लोग याद रखिएगा कि चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था?
तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका देवराय प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज पूछा गया है कृष्णदेव राय के दरबार में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। ये इंपॉर्टेंट है, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कन्नौज राजा द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विजय चंद्र हो जाएगा। विजय चंद्र करेक्ट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा। 23 का उत्तर आपका राम राय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब ये तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हुआ था 1565 में, जो कि सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया? चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया था कौन? बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब इसका याद रखिएगा कि प्रमुख केंद्र क्या माना जाता है? तो अजमेर इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो 26 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, रामानंद। रामानंद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उतना आपको आ रहा है, तो आप आंसर सही सही करेंगे तो आपको ही बेहतर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? 27 बताइए। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था या फिर क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका वैष्णव कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई कब थी? ये इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर कर ही दिया होगा। ऑप्शन बी 1336 में। अब ये आपको बताना होगा कि ये किसने मिल करके किया था। तो 2 भाइयों ने मिल करके किया था, जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। दोनों भाइयों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? तो 1336 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग 1998 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? कौन सा वंश का राज स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद? अभी आपने पढ़ा है तो याद होगा। बताइए आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। क्या हो जाएगा? सैयद वंश आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, वो किसने किया था? किसने किया था? तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। कहता है निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था? चलिए बताइए पढ़ के ऑप्शन पढ़िए, आंसर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका किसका निर्माण कराया था? तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। एक आपका कुतुब मीनार की नींव डाली थी, उसके बाद कुब्बत उल इस्लाम हो जाएगा, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? 33 नंबर। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 1927 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था कहाँ पर? मतलब किसके विरुद्ध ये इसका अंतिम अभियान था, बताइए। महमूद गजनवी का। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाटों पर। यानी महमूद गजनवी का जो 1027 ईस्वी में अंतिम अभियान वो जाटों के विरुद्ध था। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? राजत्व का सिद्धांत। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, आंसर आपका बलबन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोशिश कीजिएगा सही करने का। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब ये ब्राह्मणों से भी जजिया कर लगाया था और उससे जजिया कर लेता भी था, तो वो प्रथम सुल्तान कौन था बताइए? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? बताइए जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका मोहम्मद जौना खां हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? तो इसका उत्तर आप सभी को याद ही होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैन उल आबदीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। आमुक्त माल्यद निम्न में से किसकी रचना है? ये बताइए। आमुक्त माल्यद, तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय का यहाँ पे रचना का नाम है आमुक्त माल्यद। ये याद रखिएगा, डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपका अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था, तो आप इसको याद रखिएगा। बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी कविताएं लिखता था? तो इसका उत्तर आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तो इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने फारसी, यहाँ पे मान लीजिए आपका फारसी है, ठीक है, फारसी है ए ऑप्शन।
तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे का प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या था। जो बाबर ने युद्ध लड़ा था उसका सही क्रम क्या है। तो देखिए इसका उत्तर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध। अब आपको याद रखना है कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था और उसके बाद खानवा युद्ध 27 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 28 में हुआ था और बात करें कि घाघरा युद्ध तो ये 29 में हुआ था। तो आप चारों को याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद की घोषणा, तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, खानवा के युद्ध के बाद। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो आपको पता ही होगा, फरीद खां था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। बताइए शेर शाह ने कौन से स्मारक का निर्माण करवाया था। तो देखिए इसका उत्तर आपका 47 का डी हो जाएगा, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। याद रखिएगा डी उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बताइए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए ये आपका हुआ था 1540 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, 1540 में उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसरण सही क्रम अंकित करके बताइए। तो आप ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सही क्रम वीडियो रोक लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अब आगे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। तो देखिए देवरा का युद्ध 1531 में, याद रखिएगा। चौसा की युद्ध बात करें तो 1539 में, और बात करें बिलग्राम का युद्ध तो 1540 में, और आपका सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न कहता है किस मुगल शासक ने मुंबईयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका उत्तर आपका बाबर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब बताइए कि इन 50 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही किए हैं। अगर आपका 45 प्रश्न भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है, आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहा है तो आप पढ़िए अच्छे से, जितना मैं आपको पेजेस दे रहा हूँ उसी के हिसाब से पढ़िए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आपका बिहार एसआई पीटी का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आएगा, करंट अफेयर का कोशिश करेंगे उसका भी प्रैक्टिस सेट आए, ताकि आपका करंट अफेयर में अच्छा से अच्छा स्कोर बन पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।